पता है, हम सब इंसानों का स्वभाव क्या है, क्योंकि हम भविष्य में जीते हैं, हमें भविष्य की चिंता रहती है हमेशा हमेशा, और इसीलिए हम परेशान रहते हैं। आखिर खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए और हमें परेशानियों से छुटकारा कैसे मिल सकता है? तो सबसे पहला कि परेशानियों का कभी अंत नहीं होता। जब तक सांसें हैं तब तक परेशानियां नए रूप लेकर आती रहेंगी। अब प्रश्न है, इनके बीच कैसे खुश रहें? तो उनके बीच खुश रहने का दूसरा तरीका है कि आप भविष्य के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए, वर्तमान में जीना सीखिए। अगर आप वर्तमान में जीने लगेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी परेशानियां तो ऐसे ही खत्म हो गई। हम उन चीज़ों को सोचकर परेशान थे जो वास्तव में थी ही नहीं, जो परेशानियां बनी ही नहीं थी, वो परेशानियां बनाकर हम परेशान हो रहे थे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपनी कल्पनाओं में मान लें कि सामने एक शेर है और वो हमें खा जाएगा, और हम ये सोचकर परेशान होते रहेंगे। वास्तव में सामने शेर तो है ही नहीं। उसी तरह से हमें ये सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि भविष्य किसी के हाथ में नहीं है। अगर आप अपने वर्तमान कर्मों को सुधार लेंगे तो भविष्य तो अपने आप ही सुधर जाएगा। और गीता में घुमा फिराकर यही चीज़ें बताई गई हैं कि कर्म पर फोकस कीजिए, चिंता मत कीजिए। आपने देखा होगा बच्चा खुश रहता है, क्यों? क्योंकि वो वर्तमान में जीता है, क्योंकि उसे भविष्य के बारे में कुछ पता ही नहीं और ना ही वो भविष्य जानता है। तो इसी तरह से अगर हम भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीख जाएं और अपने कर्म ध्यानपूर्वक करें कि हम वर्तमान में कर क्या रहे हैं, तो समझ लीजिए कि भविष्य हमारा तय हो जाता है कि उज्जवल ही रहेगा। लेकिन अगर हम टेंशन में उलझे रहें और कुछ ना करें, निश्चित ही है कि भविष्य बिगड़ जाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है कुछ ना करना, कि अगर कोई एक खेत है तो उसमें अगर हम कोई फसल बोते हैं तो वो है हमारा कर्म, और फसल बोते हैं तो ये निश्चित हो जाता है कि भविष्य में हमें इससे कुछ मिलेगा। और अगर हम उसमें कुछ नहीं बोते हैं, मतलब कर्म कुछ भी नहीं करते हैं, तो ये तय हो जाता है कि उसमें घास फूस ही उगेगा। वैसे ही अगर हम अपने भविष्य के लिए वर्तमान में कर्म नहीं करते हैं, केवल चिंता करते हैं, तो ये निश्चित हो जाता है कि भविष्य में कुछ खास होने वाला नहीं है। तो इसलिए वर्तमान में जिए और खुश रहें।